सर्दी की रात थी और गांव के बाहर एक अकेला घर खड़ा था। उसमें एक लड़की साक्षी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता किसी काम से शहर गए थे और साक्षी अकेली थी। घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय भी थम गया हो। रात का समय था जब अचानक साक्षी को किसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह किचन से आई और दरवाजे की झिर्रियों से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगी कि शायद वह सिर्फ एक सपना था। फिर कुछ घंटों बाद साक्षी को फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह और ज्यादा स्पष्ट थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और उसे पुकार रहा हो। साक्षी डरते हुए अंदर दौड़ी और दरवाजा बंद कर लिया। अचानक उसका ध्यान घर के पुराने रेडियो पर गया, जो बिना कारण के बज रहा था। साक्षी ने रेडियो की आवाज को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। फिर उसी समय रेडियो पर एक अजनबी आवाज आई, तुम अकेली नहीं हो साक्षी। साक्षी सिहर उठी, उसका दिल धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आवाज कहां से आ रही थी। फिर वह बाहर के खिड़की से देखती है, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब डर उसकी हड्डियों में समा चुका था। साक्षी अपने कमरे में भागी और खुद को अंदर से बंद कर लिया। लेकिन फिर रात के अंधेरे में उसने देखा कि उसका बिस्तर गीला हो गया था। यह देखकर वह चौंकी, क्योंकि उसे तो कहीं से भी पानी नहीं गिरा था। जैसे ही उसने बिस्तर की सफाई करने की कोशिश की, उसने देखा कि बिस्तर के नीचे कुछ था। उसके हाथ से बिस्तर का एक कोना खींचते ही उसके पैरों के नीचे ठंडी मिट्टी महसूस हुई। तभी एक डरावनी आवाज आई, मैं तुम्हारे नीचे हूं साक्षी। साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा और वह कांपते हुए उठी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। तभी दरवाजे के बाहर कुछ हलचल हुई। उसने डरते हुए दरवाजा खोला और उसके सामने एक पुराना फोटो फ्रेम रखा था। फोटो में वही घर था, लेकिन एक औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। साक्षी ने देखा, वह औरत साक्षी की तरह दिख रही थी। साक्षी की आंखों में डर था। उसने दौड़कर खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में वह औरत खड़ी थी, उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। साक्षी ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीखी। जब उसने आंखें खोली तो वह औरत गायब हो चुकी थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज खोला और उसमें लिखा था, अब तुम मेरे पास हो साक्षी। और उसके फ़ोन में आए मैसेज में एक और भी बातें लिखी थी, आई किल यू। और लास्ट में दरवाज़ा नॉक होता है। फिर दरवाजे को कौन है करके खोलने जाती है। उसके हाथ में एक फावड़ा होता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने सरकटा तलवार लेकर खड़ा होता है और लास्ट में साक्षी का गला अद्धर कर देता है।